हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको दूसरा नाम जिसका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है। और ट्रांसफॉर्मेशन सभी जानते हैं। अब आप इसको वेल नोन है प्रीवियस लेक्चर से कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है मैपिंग। तो मोबियस मैपिंग या बाइलिनियर मैपिंग, अब आप उसको समझ रहे हैं, उसको सीख रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज कि ये टॉपिक मॉड्यूल 4 का लास्ट टॉपिक है, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हमें ट्रांसफॉर्म करना है, मैपिंग करनी है, और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन वो क्या बनेगा मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन में रिलेशन, इसको फाइंड करना है। उसके अलावा और भी 2-3 पॉइंट्स अलग से पूछ ले जाते हैं, तो वो धीरे धीरे इस वीडियोज़ में आप समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो हेडिंग है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। The transformation W equals to AZ plus B upon CZ plus W। यानी आप पीछे आपने देखा था मैपिंग करते समय, तो W इक्वल्स टू आपको दे दिया Z प्लस 2 प्लस I। तो ये एक क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। रिलेशन के थ्रू तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी W इक्वल्स टू FZ। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपल वर्ड में। तो ये अलग अलग टाइप होती हैं। तो इसमें क्या ले लिया गया कि इस टाइप की न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म, वो भी इस तरीके से लीनियर फॉर्म ऑफ AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D इज कॉल्ड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और W सभी जानते हैं क्या होता है। W है FZ, F डैश Z, सॉरी फंक्शन ऑफ Z, FZ। तो FZ की वैल्यू या W की वैल्यू बराबर होनी चाहिए AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D। तो इफ F डैश Z इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इसकी डेरिवेटिव फॉर्म अगर 0 के बराबर नहीं है, तो फिर यही ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फॉर्मल बन जाता है। तो आप बाइलिनियर से कॉन्फॉर्मल भी प्रूफ कर सकते हैं। एक और कॉन्फॉर्मल की कंडीशन आ गई कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के डेरिवेटिव को फाइंड करें। W बराबर FZ होता है, F डैश Z निकालें, और F डैश Z वो 0 नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन बाइलिनियर की आपने लिखी है, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या बन जाएगी, कॉन्फॉर्मल। यही बाइलिनियर कॉन्फॉर्मल बन जाएगी। ठीक। अनदर फॉर्म कि जो आप अभी फॉर्मूले को समझ रहे हैं, फॉर्म को समझ रहे हैं कि W इक्वल्स टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस W बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है अगर इसको Z में कन्वर्ट कर दें, यानी Z बराबर निकाल दें इन टर्म्स ऑफ W। तो क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके Z वाली वैल्यूज को वन साइड, बाकी सारी वैल्यूज को वन साइड, Z कॉमन लिया और डिवाइड कर दिया। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन बना, ये ट्रांसफॉर्मेशन भी क्या है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बस अंतर क्या है, ये W का है Z में और ये Z का है W में, अंतर इतना है। तो फॉर्म 1 और फॉर्म 2 मैंने नाम दिया, और इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, नोटिंग में ये डिफाइन कर रहा हूँ जो अभी बोला है। तो फॉर्म 1 जो है उसमें एवरी पॉइंट ऑफ Z प्लेन इज मैप्ड इनटू यूनिक पॉइंट इन W प्लेन, यानी सारे Z के जितने भी पॉइंट हैं ये मैप्ड हो चुके हैं W प्लेन में, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, एक्सेप्ट Z इक्वल्स टू माइनस D अपॉन C, इस रिलेशन को छोड़ के। और ये माइनस D अपॉन C भी क्यों है, ये माइनस Z की वैल्यू माइनस D अपॉन C अगर आप यहां डाल देंगे तो ये बन जाएगा 0, और 0 पर वो ट्रांसफॉर्मेशन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो केवल और केवल माइनस D अपॉन C को छोड़कर बाकी हर जगह ये मैप्ड है, यूनिक मैप्ड है। और दूसरी फॉर्म में ये समझाया गया है कि इसके अंदर every point of W plane is mapped into unique point in Z plane, यानी W के सारे पॉइंट Z में मैप हो रहे हैं और वहां Z के सारे पॉइंट W में मैप हो रहे हैं। बट दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन बाइलिनियर है। बट इसमें भी ध्यान रखिए कि एक्सेप्ट क्या है, A अपॉन C, W इक्वल्स टू A अपॉन C। अगर यहां मैं W की वैल्यू A अपॉन C डाल देता हूं तो यहां आ जाएगा नीचे 0 और समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। तो नोट में वो कंडीशन भी बता दी और वो मैपिंग भी आपको समझा दी कि फॉर्म 1 और फॉर्म 2 किस टाइप की फॉर्म है। दोनों का नाम बाइलिनियर ही है, दोनों ही मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है,
बस अंतर क्या है, पहले वाले में z प्लेन मैप हुआ है w प्लेन में एक्सेप्ट दिस पॉइंट माइनस डी बाई सी, और दूसरी फॉर्म में w प्लेन मैप हुआ है z प्लेन में एक्सेप्ट दिस पॉइंट w इक्वल्स टू a बाई सी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इनवेरिएंट पॉइंट ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इनवेरिएंट पॉइंट कह लो या नेचर ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हो कि उसका नेचर कैसा है। तो नेचर निकालने के लिए सबसे पहले तो हमने लिखा व्हाट इज मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर हमने कहा कि z मैप हो रहा है इनटू इटसेल्फ, z में ही मैप हो रहा है। एक इस कंडीशन को लिया हमने, ये कंडीशन है नेचर निकालने की कि z मैप हो रहा है इटसेल्फ, और यहां देख लीजिए यहां अंतर है, z प्लेन मैप्ड है w में और w प्लेन मैप्ड है z में। लेकिन यहां हम नेचर निकालने के लिए z को मैप कर रहे हैं किसमें, z में इटसेल्फ। तो जब z में ही मैप है तो w फिर w नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, z। और जब w की वैल्यू z इसमें रख दोगे आप तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके z में एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, एल्जेब्रिक इक्वेशन। इस एल्जेब्रिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये z की दो वैल्यू देगा, रूट्स निकलेंगे, दो वैल्यू आएंगी। अब ये रूट्स जो हैं इक्वेशन 3 के, ये डिस्टिंक्ट हो सकते हैं और इक्वल हो सकते हैं। अगर डिस्टिंक्ट हैं तो आपने कहा देन इट इज कॉल्ड ए फिक्स पॉइंट ऑफ द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और अगर ये इक्वल आए हैं दोनों तब आप कहेंगे कि दैट इज पैराबोलिक ऑफ द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो नेचर जो है वो फिक्स पॉइंट का, और पैराबोलिक यानी राउंड घूम रहा है, वो रोटेट हो रहा है, इसके बेसिस पर आप इसका नेचर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रॉस रेशियो। ये एक शॉर्टकट मेथड है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रूफ के लिए, एक शॉर्टकट मेथड है ये, तो इसको भी समझ लेते हैं। इफ देयर आर 4 पॉइंट, कोई 4 पॉइंट है आपके पास z, z1, z2 एंड z3, टेकिन अंडर द रेशियो z माइनस z1, इस रेशियो फॉर्म में अगर इसको ले लें इस ऑर्डर में, z माइनस z1, z2 माइनस z3 अपॉन z माइनस z3, z2 माइनस z1, तो ये जो रेशियो फॉर्म है ये कहलाती है क्रॉस रेशियो ऑफ दीज 4 पॉइंट्स, ये कहलाती है क्रॉस रेशियो। तो क्रॉस रेशियो पे एक थ्योरम भी बन गई कि क्या ये प्रिजर्व्स करते हैं ये सारी चीजें। तो यहां थ्योरम स्टेटमेंट कहता है ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व क्रॉस रेशियो ऑफ 4 पॉइंट्स। इन 4 पॉइंट्स पर क्रॉस रेशियो प्रिजर्व करता है। तो हमने पहले बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला लिखा और फिर इस फॉर्मूले को ही 4 पॉइंट में डिवाइड कर दिया, जो ऊपर 4 पॉइंट हम ले रहे हैं, जिससे क्रॉस रेशियो को आइडेंटिफाई कर पाए। तो W के 4 पॉइंट हो गए, W, W1, W2, W3, और इनकी इमेज यानी जिससे मैप हुआ है, इनकी इमेज हो गई Z, Z1, Z2, Z3 रेस्पेक्टिवली, यानी अगर W है तो Z है, W1 है तो Z1 है, इस तरीके से। तो जब इन चारों वैल्यू को इक्वेशन 1 में डालेंगे तो आपके पास 4 फॉर्मेशन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बन जाते हैं। अब इन चारों से अगर आप रेशियो का ये रिलेशन निकालें, दिस वन, इस रिलेशन को अगर फाइंड करें कि W माइनस W1, ऐसे ही W1 माइनस W2, W2 माइनस W3, W3 माइनस W4, अगर आप ये रिलेशन निकालेंगे तो ये रिलेशन ये निकल कर आएगा। ठीक, और जब इस रिलेशन को आप 2 और 3 अपने उस फॉर्म में रख देंगे, रेशियो टेस्ट में रख देंगे आप, तो ये रिलेशन बनकर ये आ जाएगा, और यही आपने लिखा है ये। तो जब आप लेफ्ट साइड को इस रिलेशन में इस तरीके से लिखेंगे तो राइट साइड ये बन जाएगा। तो इससे ये पता लगा कि जो क्रॉस रेशियो है, ये क्रॉस रेशियो प्रिजर्व करता है मैपिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा आपको टू फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये अनदर मेथड है क्रॉस रेशियो। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप सर्किल इनटू सर्किल्स। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में शेप इज सर्किल, सर्किल इनटू सर्किल्स। नेक्स्ट, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व क्रॉस रेशियो ऑफ 4 पॉइंट, यह भी प्रूफ करके दिया है।
इफ 4 पॉइंट्स आर दिस इन z प्लेन मैप इनटू w इस प्लेन में w प्लेन में, तो ये जो फॉर्मूला अभी पीछे आपने प्रूफ किया ये फॉर्मूला यहाँ पर आ गया, ये सभी को याद करना है ये क्रॉस रेशियो का। हेंस अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 4 पॉइंट प्रिजर्व क्रॉस रेशियो। कैसे इसको फाइंड करेंगे मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन को? तो सबसे पहला रूल है मेथड 1, अलग अलग इसके मेथड है। मेथड 1 है कि पहले हम फाइंड करें ABCD की वैल्यू, और ABCD की वैल्यू निकालने के बाद हम इस रिलेशन में पुट कर दें जो फॉर्मूला मैंने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का निकाला है, बताया है, इसमें आप पुट कर दें तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगी, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड है कि हम ABCD ना निकालें, उसमें टाइम भी लग सकता है, हो सकता है ना भी निकले, हम सीधे क्रॉस रेशियो लगाते हैं। तो इस क्रॉस रेशियो को जब आप लगाएंगे तो यहाँ से W की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Z ही आएगी, यानी इस फॉर्म में डायरेक्टली ऐसा ही मिलेगा। ये दूसरा मेथड है। इसके बाद इसके न्यूमेरिकल हैं, 3 न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूं मैं। तो इन तीनों सवालों में आप ये भी देख रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन तो पूछा ही गया है, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन साथ में कुछ और भी पूछा गया है, जैसे ऑल्सो फाइंड इमेज ऑफ यूनिट सर्किल, या फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्किल, या फाइंड द इमेज ऑफ द सर्किल। मतलब कुछ ना कुछ एडिशनल मैंने लिया है जिससे कि सवाल में केवल और केवल ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं पूछा जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है। ऐसे ही 3 सवाल आपको दिए गए, इन तीनों सवाल में भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है किसी पहले सवाल में, दूसरे में बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ इमेज भी बतानी है, और तीसरे सवाल में ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। तो विदाउट एनी डिले हम सवाल पहला शुरू करते हैं। फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट z इक्वल्स टू 0, -1 एंड i onto w equals to I 0 and infinity. Also find the image of unit circle. ठीक, तो अब मैं इसकी स्टार्टिंग कर रहा हूं। सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट, लेट वो 4 पॉइंट मैं कंसीडर कर रहा हूं क्रॉस रेशियो के लिए। तो लेट W1 इक्वल्स टू I, W2 इक्वल्स टू 0, W3 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। यानी जो W के 3 पॉइंट जो दिए गए हैं उसको W1, W2, W3 मान लिए, एंड Z के भी दिए गए, Z1 इक्वल्स टू 0, Z2 इक्वल्स टू -1 और Z3 इक्वल्स टू I। तो Z के उन तीनों पॉइंट को Z1, Z2, Z3 मान लिया। उसके बाद वी नो दैट क्रॉस रेशियो का फॉर्मूला लिखा। क्रॉस रेशियो इज W minus W1, W2 minus W3 upon W minus W3, W2 minus W1 is equal to Z minus Z1, Z2 minus Z3, Z minus Z3, Z2 minus Z1। पहले क्रॉस रेशियो का फॉर्मेशन लिखा और उसके बाद इन W1, W2, W3 और Z1, Z2, Z3 की वैल्यू को रख दिया। ठीक, ऐसे टेबल भी बना सकते हो, टेबुलेशन से भी कर सकते हो। Z की वैल्यू है 0, -1 एंड I, और W की वैल्यू है I, 0 एंड इन्फिनिटी। ठीक, अब इन वैल्यूज को आपने डालना है इसमें। तो W माइनस W1 है I, दूसरा है W2 यानी 0 माइनस W3 इन्फिनिटी। तो हम इसमें इन्फिनिटी अगर मैं रख दूंगा तो सारा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो हम अभी पुटिंग नहीं कर रहे। हम फिर क्या कर रहे हैं, हम फिर एक काम करते हैं कि इसमें से हम W3 को कॉमन निकाल देते हैं, क्योंकि अगर W3 डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो इन्फिनिटी से वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी डालेंगे समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। तो जब नीचे होगा तो इन्फिनिटी पर वो वैल्यू जो है 0 आ जाएगा आंसर। तो हमने इसमें से W3 कॉमन ले लिया, ये देखते हुए कि W3 पोजीशन पर इन्फिनिटी है। W माइनस W1, W3 कॉमन,
ये मिला आपको W2 अपॉन W3 माइनस 1 अपॉन, सेम ऐसे ही यहाँ से लिया, W अपॉन W3 माइनस 1 इंटू W2 माइनस W1, Z माइनस Z1। यहाँ तो कोई इन्फिनिटी है नहीं तो इसमें से कॉमन नहीं ले रहा मैं। ठीक, W3 से W3 कैंसिल हो गया। अब आप इस वैल्यू को डाल दीजिए, तो W माइनस W1 है आयोटा, उसके बाद W2 तो कुछ भी हो, लेकिन W3 इन्फिनिटी है तो ये तो बन गया 0 माइनस 1 अपॉन W अपॉन W3, ये 0 बन गया माइनस 1, और W2 माइनस W3 हो गया, W2 माइनस W1 हो गया 0 माइनस I। तो लेफ्ट में तो ये वैल्यू आ गई, राइट में Z माइनस Z1 0, Z2 यानी माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन Z माइनस Z3 I इंटू Z2 माइनस Z1 माइनस 1। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो आपको मिला W माइनस I इंटू माइनस 1 अपॉन आयोटा इज इक्वल टू Z इंटू, माइनस कॉमन निकाल दें, 1 प्लस I अपॉन माइनस, ये बाहर है, Z माइनस I, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक, तो W माइनस I ये आपको मिला, I की इधर मल्टीप्लाई कर दो, चलो अगली लाइन में कर देते हैं, तो ये आपको मिला Z ऑफ I माइनस 1 अपॉन Z माइनस I, माइनस 1 को ले जाएं तो W माइनस I इज इक्वल टू Z माइनस I प्लस 1 अपॉन Z माइनस I। ठीक, यहाँ से W की वैल्यू क्या हो गई, W बराबर हो गया, इस वैल्यू को आप उठा के राइट हैंड साइड में ले जाइए, तो W इक्वल्स टू हुआ Z 1 माइनस I अपॉन Z माइनस I प्लस I। एलसीएम ले लेंगे आप तो क्या बनेगा, Z माइनस IZ प्लस IZ माइनस I स्क्वायर, और I स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 यानी प्लस 1 अपॉन Z माइनस I। इससे कैंसिल हो गया, आपके पास आया W इज इक्वल टू Z प्लस 1 अपॉन Z माइनस I। तो ये जो मिला आपको रिलेशन, ये है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, लियोसी फॉर्म में मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। क्या थी फॉर्मूला, W इक्वल्स टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, ये था ना फॉर्म जो इनिशियल मैंने लिखवाया, AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D। तो अब आप इसको अगर इससे कंपेयर कर दें तो आपको क्या मिल रहा है, A बराबर 1, B बराबर 1, C बराबर 1, D बराबर माइनस आयोटा। तो मैंने इसके दो ही तरीके आपको बताए थे कि एक तरीका तो ये है कि आप ABCD निकालें और इस फॉर्मूले में पुट कर दें, तब आप फाइंड कर लें। तो ABCD निकालना इतना आसान होगा नहीं, तो इससे बेटर क्या है कि क्रॉस रेशियो का फॉर्मेशन इस्तेमाल करें। क्रॉस रेशियो के फॉर्मेशन में बस इतना देख लें कि Z और W की जो वैल्यू दी गई है उसमें कहीं इन्फिनिटी तो नहीं है। अगर इन्फिनिटी है तो पहले कॉमन ले लीजिए, यानी उस टर्म को जिस पोजीशन पर वो इन्फिनिटी है उसको डिनोमिनेटर में ले जाइए। डिनोमिनेटर में ले जाने से वो कैंसिल हो जाएगा, और जब उसकी इन्फिनिटी वैल्यू रखोगे तो वो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो वहाँ से ये रिलेशन निकालना आसान हो जाएगा, यानी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना इज ईजी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आता है, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें निकालना होगा Z की वैल्यू। क्यों? क्योंकि अगर आप सेकेंड पार्ट के इसको पढ़ें, ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ यूनिट सर्किल मॉड Z, तो जो मॉड Z इक्वल्स टू 1 ये जो यूनिट सर्किल है इस पर इमेज फाइंड करनी है। तो इस पर इमेज तो तभी फाइंड होगी जब Z निकलेगा। हमारा Z तो नहीं निकला, हमारा तो क्या निकला है, W निकला है। तो हमें निकालना है फिर Z। तो Z कैसे निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से WZ माइनस W
इज इक्वल टू डब्लू आई इज इक्वल टू जेड प्लस वन, जेड को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, डब्लू जेड माइनस जेड इज इक्वल टू वन प्लस डब्लू आई, जेड कॉमन निकाल दो, डब्लू माइनस वन, वन प्लस डब्लू आई, और इससे जेड बराबर मिला आपको डब्लू आई प्लस वन या आई डब्लू प्लस वन अपॉन डब्लू माइनस वन। तो सबसे पहले तो हमने निकाला उसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके निकाल दो, ए बी सी डी निकल गया तो उसके फॉर्मूले में रख दो, चाहो तो ऐसे निकाल दो। अब ये जब z निकल जाए तो हमें इसकी इमेज फाइंड करनी है। इमेज किस पर? मॉड z इक्वल्स टू 1 पर। तो मॉड z अब z मिल चुका है तो हमने इसकी वैल्यू को रख दिया आई डब्लू प्लस वन अपॉन डब्लू माइनस वन इज इक्वल टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा? आई डब्लू प्लस वन का मॉड इज इक्वल टू डब्लू माइनस वन का मॉड। ठीक, अब इसमें डब्लू की वैल्यू को रखिए, दिस वन इक्वल्स टू आई डब्लू होता है यू प्लस आई वी प्लस वन का मॉड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी माइनस वन का मॉड। रियल इमेजनरी पार्ट को वन साइड कीजिए, तो जैसे इसमें मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दी तो ये मिला आई यू माइनस वी प्लस वन का मॉड, यहाँ मिला u माइनस वन प्लस आई वी का मॉड, रियल और इमेजनरी पार्ट। सेम ऐसे ही यहाँ पर जब रियल और इमेजनरी करा तो यहाँ पर मिला वन माइनस वी प्लस आई यू। ठीक, इसका मॉड। मॉड हटाएंगे तो क्या करेंगे आप? मॉड हटाने पर आप स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे और दोनों तरफ से स्क्वायर रूट हटा देंगे तो आपके पास वो फॉर्म बन जाएगी। तो ये आया वन माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट यू माइनस वन का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो वन माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, वन प्लस वी स्क्वायर माइनस टू वी प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वन माइनस टू यू प्लस वी स्क्वायर। जो कैंसिल होता है वो से कैंसिल कर दीजिए, रिमेनिंग टर्म को लिख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा ये टू यू माइनस टू वी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से मिल गया u बराबर v। तो जो मैपिंग इसकी हो रही है उसमें u और v दोनों बराबर है। तो इस तरीके से आप इमेज इसकी बना पाए। तो दो चीज़ें इस सवाल में पूछी गई, पहला मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कीजिए और दूसरा इमेज फाइंड कीजिए। ऐसे ही दूसरा सवाल है, शो दैट द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म द यूनिट सर्किल z इक्वल्स टू 1, ये पहले शो कीजिए, इनटू ए सर्किल ऑफ रेडियस यूनिट इन डब्ल्यू प्लेन एंड देन फाइंड द सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन करते हैं आप। सोल्यूशन ऑफ 2, गिवन है आपको w इक्वल्स टू 5 माइनस 4z अपॉन 4z माइनस 2। ठीक, यहाँ से z की वैल्यू निकालिए, तो ये मिला 4wz माइनस 2w इज इक्वल टू 5 माइनस 4z। 4wz माइनस 4 प्लस 4z इज इक्वल टू 2w प्लस 5, z कॉमन, 4w प्लस 4 is equal to 2w plus 5, therefore z equals to 2w plus 5 upon 4w plus 4। ये हमने इसका ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया। अब ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है सर्किल में, ट्रांसफॉर्म टू द सर्किल, और वो सर्किल भी क्या है? मॉड z इक्वल्स टू 1।
तो मॉड z का मतलब 2w प्लस 5 अपॉन 4w प्लस 4 का मॉड इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। 2w प्लस 5 इज इक्वल टू 4w प्लस 4, w की वैल्यू रखी, 2u प्लस i2v प्लस 5 इज इक्वल टू 4u प्लस 4iv प्लस 4। ठीक, उसके बाद रियल और इमेजनरी वन साइड किए, 2u प्लस 5 प्लस i2v इज इक्वल टू 4u प्लस 4 प्लस i4v का मॉड। ठीक, उसके बाद मॉड साइन हटाया और स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये बनेगा 2u प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4v स्क्वायर इज इक्वल टू 4u प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4v का होल स्क्वायर 16v स्क्वायर। इसको ओपन किया, 4u स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20u प्लस 4v स्क्वायर माइनस, मैं एक तरफ ले जा रहा हूँ मैं, 16u स्क्वायर माइनस 16 माइनस 32u और माइनस 16v स्क्वायर। अब अगर कुछ कटता है इसको काट दीजिए, तो यह हमें मिल रहा है फाइनली u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u माइनस 9/12 इक्वल्स टू 0, ये हमें मिल रहा है। ठीक, तो ये हम कह रहे हैं दिस इज द इक्वेशन, इसको दे दीजिए इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन is circle equation in W plane। तो इसको कंपेयर कर देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड जो सर्किल की इक्वेशन होती है, कंपेयर विद u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2gu प्लस 2fv प्लस सी इक्वल्स टू 0। इससे इसे कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लोगे तो कंपेयर करके आपको एफ जी सी इनकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक, तो कंपेयर जब आप करेंगे तो आपको मिला 2g इक्वल्स टू 1 सो दैट g इक्वल्स टू हाफ। ठीक, 2f इक्वल्स टू 0 सो दैट f equals to 0, right? c equals to minus 9/12, यानी c is equal to minus 3/4। तीनों वैल्यू आपने निकाल दी। उसके बाद हमें निकालनी है सेंटर और रेडियस। तो सेंटर का फॉर्मूला है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, तो माइनस जी का मतलब हो गया माइनस हाफ, कॉमा 0, ये इसका हो गया सेंटर, और रेडियस अंडररूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडररूट ऑफ 1/4 प्लस 0 प्लस 3/4। ठीक, तो ये आ गया 1, तो रेडियस 1 हो गई, सेंटर इसका इतना हो गया। तो इस तरीके से दूसरा सवाल देखिए। इस दूसरे सवाल में आपसे ये नहीं कहा कि आप मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन निकालें, इसने मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन आपको दे दिया और कहा कि भाई इसको सर्किल मॉड z इक्वल्स टू 1 पर मैप करो। यूनिटी 1 है, सर्किल की रेडियस जो निकल कर आए मैप करने के बाद वो 1 होनी चाहिए और सेंटर उसका फाइंड करें। तो आप देख सकते हैं कि रेडियस इसकी 1 आई है और सेंटर हमने फाइंड कर दिया। तो इस तरीके से सवाल भी हो सकता है। तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। तो तीसरा सवाल कह रहा है फाइंड द इमेज ऑफ दिस वन अंडर द मैपिंग दिस वन।
इस मैपिंग पर इस इमेज को फाइंड कीजिए। ठीक, सॉल्यूशन। Solution of 3, given W equals to Z minus I upon I Z minus 1। तो यहाँ से पहले Z की वैल्यू निकालो। I W Z minus W equals to Z minus I। I W Z minus Z equals to W minus I। Z common, I W minus 1 equals to W minus I, so that Z equals to W minus I upon I W minus 1। सबसे पहले मैंने ये निकाल दिया। अब Z निकलने के बाद मैंने इसको कन्वर्ट करना है X और Y में, क्योंकि मेरे पास X और Y की फॉर्म है। ये मैपिंग जो करना है मुझे सवाल में, वो इमेज मुझे इसकी बतानी है, इसकी, इस मैपिंग पर। तो इस मैपिंग से तो मुझे रिलेशन मिला Z का, लेकिन लाना तो XY है। तो अगर XY की टर्म में मुझे लाना है तो मुझे करना क्या होगा, मुझे इस Z की वैल्यू को X और Y में कन्वर्ट करना है। तो Z बराबर होता है X प्लस आई वाई और W होता है U प्लस आई वी। ठीक, तो X प्लस आई वाई क्या मिला, U प्लस आयोटा V माइनस 1 अपॉन आई यू और आई स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपको मिला आई यू माइनस वी प्लस 1। इसको दे दिया अपन। अब इसका कॉन्जुगेट निकाला, क्योंकि हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए। तो कॉन्जुगेट इसका हो गया x माइनस आई वाई, यानी आयोटा पे जो साइन है उसको चेंज कर दीजिए। तो वो आपको मिल गया u माइनस आई वी माइनस 1 अपॉन माइनस आई यू माइनस वी प्लस 1। ये निकल गया इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट करने के बाद हमने इसकी मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, तो लेफ्ट में तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और राइट में सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपको मिल जाएगा। और अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, second from first, we get 2iy is equal to minus 2iu square minus 2iv square minus 1 upon u square plus v plus 1 का होल स्क्वायर। राइट, तो 2i कॉमन आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से y बनेगा, इसको दे दीजिए 3, और यहाँ से y बराबर आ गया माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इनकी वैल्यूज को मैं पुट कर रहा हूं। मैं पुटिंग दीज वैल्यूज, putting these values in x square plus y square minus 4y plus 2 equals to 0। इसकी इमेज हमें निकालनी है। तो अब मेरे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी है, इसकी वैल्यू, y की वैल्यू भी है, ये दो वैल्यू मुझे डालनी है। तो मुझे मिल गया u स्क्वायर प्लस v माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस 2 इक्वल्स टू 0।
एल्शियम सेम है, तो आपके पास सीधी सीधी टर्म आ गई यू स्क्वायर प्लस वी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको आपको ओपन करना है और सॉल्व करना है बस, राइट। इसको बस अब आपने ओपन करना है और सॉल्व करना है। तो 4 और 2 6 और 1 7 7 यू स्क्वायर, और वी भी देख रहे हैं कहीं वी भी बन रहा है, ओपन करेंगे तो बन जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 7 ऑफ, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा इसको ओपन करके ब्रैकेट को, 7 ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये इसकी इमेज है आंसर। तो इस तरीके से मैंने 3 सवाल ही आपको कराए। एक इमेज पर वैल्यू फाइंड करनी, तो उसमें क्या करना है, z निकाला, क्योंकि वो x और y में है तो z को कन्वर्ट किया x y में, तो जो वैल्यू डालनी है उनको निकाला। तो यहाँ से मैंने पहले मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल दिया और सब्ट्रैक्ट करके y निकाल दिया। इन दोनों वैल्यू को इस रिलेशन में यहाँ डाल दिया, तो जो कन्वर्ट होकर फॉर्म यू वी की टर्म में आएगी, दैट इज द इमेज ऑफ दैट रिलेशन। तो एक हो गया इमेज की वैल्यू फाइंड करना, जैसा मैंने अभी आपको बताया। एक सवाल में था कि आपको केवल और केवल कन्वर्ट करना है उसको, राइट। ये पहले में बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाली है, उसका तरीका बताया, क्रॉस रेशियो। दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन तो है, आप ये बताइए कि सर्किल की रेडियस कितनी है या सेंटर कितना है। और तीसरे में इमेज। तो ये 3 सवाल थे, 3 सवाल मैंने अलग अलग वैरायटी के कराए। यहाँ जो होमवर्क में दिए हैं उसमें है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। ये z के पॉइंट है और ये w के पॉइंट है। w के पॉइंट में इन्फिनिटी है तो कॉमन लेके ही होगा, और ये रिलेशन तुम्हें लाना है। दूसरे सवाल में z के ये 3 पॉइंट हैं, w के 3 पॉइंट हैं, किसी में भी इन्फिनिटी नहीं है तो कॉमन नहीं लेना है। पहले आप ये रिलेशन निकालिए। जब ये रिलेशन निकल जाए उसके बाद इमेज निकालनी है इस पर। तो इसका मतलब है कि जो z ये w जो निकला है, पहले इससे z की वैल्यू निकालिए और जो भी z की वैल्यू आए उसको यहाँ मॉड में डाल दीजिए और लेफ्ट राइट क्रॉस मल्टीप्लाई ये सब कर दीजिए, और मॉड हटाकर अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर वाला फॉर्मेशन लगाकर आप इमेज इस पर आ जाएंगे। ये इसका आंसर आएगा। सेम ऐसे ही तीसरा सवाल, z में और w में जो वैल्यूज़ हैं उसमें कहीं भी इन्फिनिटी नहीं है तो सीधे ट्रांसफॉर्मेशन ये निकल जाएगा। और शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन मैप द रीजन आउटसाइड द सर्किल मॉड z इक्वल्स टू 1। ये आपको प्रूव करना है। तो इस तरीके से हमने मॉड्यूल 4 को आज फिनिश किया है। अपनी प्रैक्टिस में इन न्यूमेरिकल्स को लाइएगा और कोई भी क्वेरी होती है उसको पूछिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी मॉड्यूल 5 पर बेस्ड। अब लास्ट मॉड्यूल आपका बचा है मॉड्यूल 5, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।